गुरु गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नीलावृश्यामलं कोमलं सीतासमारोहं महाकायुचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। बोलो श्याम रामचंद्र की सब कोई पहले कीर्तन करके इसका बाद में कथा सुनेंगे। मंगल मूर्ति मारुति मंगल मूर्ति मंगल सकलय मंगल मूलन गंगन साधक से श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की वृंदावन बिहारी लाल की रम्य दीप धाम की गंगा मैया की धरती मैया की शंकर भगवान की तुलसी महारानी की संत भगवान की आज के समैया की जय जय श्री तो अब जो भी संत भगवान माता बहन यहाँ पर उपस्थित है, अब उनको श्रद्धा के प्रति और भक्ति के प्रति और निष्ठा के प्रति बार बार प्रणाम। अब सबसे पहले आप लोग कथा सुनिए, एक एक शब्द। धर्म किसका कहते हैं? महादेव जी कथा सुनते सुनते पुरानिया हो गए। माने धर्म किसका कहते हैं? बोलिए आप, तब ये कथा शुरू होगा। धर्म किसका कहते हैं? इतना दिन से हम लोग कथा सुनते हैं धर्म के। अगर यदि कोई नहीं बताएगा तो आज दिन से कथा बंद। बोले श्याम रामचंद्र की। अच्छा देखिए, अभी
मेरे माता बहन यहाँ पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आप कथा के शुरू होगी, आप पूजा करने से दिक्कत हो जाता है। माने बाद में एक बारी रुपया जितना चढ़ाना है ना उतना बाद में रुपया चढ़ा दीजिएगा, चलिए अभी रुपया माने कैसे निक्षेप होता है कथा में। सब रुपया जितना रुपया सीमेंटी के दाम रखे रहिए, एक के मेरी समाप्ति में सब रुपया लेकर के कुंती विक्षेप हो जाता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो अब सुनिए धर्म किसका कहते हैं। हमारा सबसे पहले इंद्र भगवान, ध्यान से सुनिए। इंद्र भगवान धर्म उसी का नाम है। हम यही नहीं कहते हैं कि कोई आदमी आपको कुछ कहे तो इसका आप उत्तर दे सकते हैं। धर्म उसी के कहते हैं किसका, जिसका माने सच्चिदानंद परमात्मा से प्रकाशित कर देने वाला, माने प्राप्ति करा देने वाला जो कर्म है उसी के नाम माने धर्म शास्त्र में बताते हैं कि आप नहीं जो कर्म से परमात्मा के प्राप्ति करा दे। इसीलिए राम जी ने कहे हैं सुखी में न जहां मेरा जगा था ढोलक जे तू बजाबी तो ना बजाबी तो हेलो से बता तेरा मुंह में मार दो ये बजाबी तो हले माने अति के नारायणपुर के उना के वीडियो है उना माने बढ़िया भेलो, आवाज से सही ना हो, माने ढोलक के आवाज नहीं सही। देखो कुछ कथा कथा बदल के या सुखी में न जहां मेरे यगाधा सुखी में न जहां मेरा यगाधा। सब पे जाइए बिनु हरि शरण ये कहूँ बाधा। बिनु हरि शरण ये कहूँ बाधा। कि जो हम कर्म करते हैं वो कर्म हमारा सार्थक कब है और वो कर्म कब तक है, वो कर्म से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसी के नाम धर्म है। बाकी सब जो है उनका कहता है विकर्म। तो आप रही तुम परमात्मा, आप रहे जिस परमात्मा की हम प्राप्ति करेंगे तो सुख मीन जा, वहां कोई दुख नहीं है। सुख मीन जहां निर्यगाधा, वहां न दुख है, न शोक है, न भय है, न कष्ट है, कुछ नहीं है प्राप्ति करने के वाली बाद में। अच्छा तो उस परमात्मा के प्राप्ति करने के वाली बाद में बाबा वहां दुख नहीं है तो नहीं, तो परमात्मा जिसको हम कहते हैं उनका में कितने गुण घटित होते हैं। आप रही उनका में ये बात के सुनिए नहीं, कितने गुण घटित होते हैं। तो उसमें भगवान में 3 गुण जो है घटित होते हैं। अब 3 गुण कौन है? सर्वशक्तिमान। परमात्मा का पहला क्या है गुण? पहला उसमें गुण क्या है? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब किसे कहते हैं? आए चलिए, सर्वशक्तिमान के मतलब हम गड़बड़ा गया कह देते हैं, गड़बड़ा गया माने ये नहीं है। दूसरे में क्या है? सर्वत्र के मतलब क्या है? एक तो पहले सर्वशक्तिमान, एक है सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब क्या है? ये ठीक है, ये बहुत अच्छा है। दूसरे में क्या है? सर्वव्यापी का मतलब क्या है? सब में व्यापक। बहुत अच्छा। तो ये दो ठीक है, ये गड़बड़ा गया। तो एक सर्वशक्तिमान, ऐसा कोई काम नहीं है जो परमात्मा नहीं कर सकता है। परमात्मा आपको बाप भी बनेगा तो परमात्मा बेटा भी बन जाएगा। उसका नाम क्या है? सर्वशक्तिमान। जैसे परमात्मा निर्गुण भी है, वहां इंद्रियों मन के विषय नहीं है, और वही परमात्मा भक्त के कहने पर माने क्या कहे, माने सर्वगुण रूप धर करके
और नीचा आ जाता है तो हम लोग के इंद्रिया के विषय हो जाता है। माने भगवान के दो लड़का है, एक ज्ञानी और एक भक्त। तो भक्त ज्ञानी है, तो एक बारी ज्ञानी जो है से कह रहा है परमात्मा के तो हम नजदीक है, माने परमात्मा के हम नजदीक है, परमात्मा हम पर बड़ा कृपा करते हैं, हम उनका नजदीक के बेटा है। तो भक्त के ने कहा कि आप तो है ये हैं, लेकिन हम भी परमात्मा के नजदीक हैं, हम कोई दूरी नहीं है। तो नहीं, जितना हम पर प्रभु प्रेम करते हैं उतना तुम पर नहीं प्रेम करते हैं। तो कहा कि नहीं, जितना हम पर प्रेम करते हैं उतना तुम पर प्रेम नहीं करता है। तो कहा परमात्मा से पूछा जाए कि आपका पुत्र कौन है, आपका प्रिय पुत्र कौन है। ज्ञानी कहते हैं कि हम प्रिय हैं, अब भक्त कहता है हम प्रिय है। तो कहा चल गया, तब परमात्मा के पास गया तो ज्ञानी ने पूछा कि प्रभु ये भक्त है हम ज्ञानी हैं, तो हाँ माने दोनों में आपको प्रिय कौन है, हम है कि ये है, ज्ञानी है कि भक्त है। तो कहा कि देखो माने ज्ञानी है वो हमारा आत्मा है, माने ज्ञानी क्या है, आत्मा है। तो भक्त निराश हो गया, भक्त जाने लगा। तो परमात्मा ने कहा कि रुको रुको, कहाँ जा रहे हो। कहा तब आत्मा से तो कोई बढ़ के है नहीं, जिसका आपे स्वयं आत्मा बना दिए। जैसे कोई आदमी, सब आदमी के बेटा बड़ा प्रिय है, लेकिन गोदी में रखा रहता है बेटा के, और तरका गिरे तो बेटा के छोड़ करके कान अपना मुंह लेता है, तो अपना प्राण के बचाता है, बेटा के नहीं प्राण के बचाता है। डूबेगा तो आदमी दूसरा के नहीं, पहले अपने प्राण बचाएगा। आत्मा तो सबसे प्रिय तो आत्मा है, तब आत्मा से प्रिय तो कोई है ना। तो आप ज्ञानी के आत्मा बता दिया, तब तो हमारा कोई स्थान नहीं है। तो इसीलिए आप हम दुखित होकर के आंख में से आंसू लेकर के हम अब जा रहे हैं। कहीं आत्मा से तो बढ़ के कोई होता नहीं है। कहा सुनो सुनो, ज्ञानी मेरा आत्मा है और भक्त जो है वो मेरा परमात्मा है, उनका हम पूजा करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की। तो महादेव जी कथा सुनिए, नहीं उतारिए न तो कहीं कहीं पूछेगा तो आपका। तो सर्वशक्ति के मान के मतलब है कि वो सब कुछ करेगा। दो में तो आप बताइए दिया है कि माने सर्वत्र, माने परमात्मा हर जगह है। बाबा परमात्मा मंदिर में है तो परमात्मा लैट्रिन में भी है। अच्छा, भगवान प्रहलाद ने कहा कि खंभा में है, कोई पत्थर में देखिए उसमें तो छेदा नहीं था, साफ पैक था, लेकिन उसमें प्रहलाद के वचन था कि अगर खंभा में है, ठाकुर जी ने कहा कि अगर खंभा से प्रकट हम नहीं होगा तो मेरा भक्त के वचन जो है वो झूठा हो जाएगा। तो भक्त के वचन पूरा करने के लिए सरकार वही खंभा को फाड़ करके नरसिंह रूप में प्रकट। बोलो नरसिंह भगवान की। उसी के नाम है सर्वत्र, चुट्टी से लेकर के हाथी तक ले, उसी के नाम है। दोसर में क्या है, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी इसका मतलब है कि परमात्मा अच्छा सर्वव्यापी। महादेव भगवान, इंद्र भगवान थोड़ा विचार किए कि परमात्मा कितना रूप बनाया हुआ कि हाथी में है। एक चुट्टी से छोटा अनु भी होता है, वे छोटा पिलुआ जो नाक में चल जाता पता नहीं चलता है, चुट्टी तो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन परमात्मा कितना छोटा रूप बनाया है कि उस अनु में समा गया है। तो इसमें मतलब क्या है कि सर्वव्यापी, हरि व्यापक सर। बोलो संत भगवान की जय जय श्री राम। आज के दिवस की मैं अरे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी के प्यारा। मेरे घर आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, आज के
प्यारा, मेरे घर आया राजा रामजी प्यारा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री राम। तो इसलिए माने आप रहेगी कर्म, हम पहले कहे कि जो कर्म, तब कर्म क्या दिया है, गीता में कुछ बताए हैं कि मैं कर्म किम करवती कवियो पत्र विमोहिता, कि माने क्या कर्म है आ क्या अकर्म है आ क्या विकर्म है, उसका बड़े बड़े आदमी क्या समझ में नहीं, समझ से बाहर की बड़ी बात है। जो कर्म हमारा लिए धर्म है वही कर्म आपके लिए पाप है, और वही कर्म आपको लिए कर्म है वही कर्म हमारा लिए पाप है। माने कर्म अलग है। अब माने अब बात रही कि ठीक है कर्म है, तो एक नारी के, पतिव्रता नारी के पति के सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है कि नहीं है। तो इनका उदाहरण अनसुईया माता, बाती सीता माता के बताए हैं ना कि अब माने कि सबसे बड़ा पति के सेवा है। अच्छा, एक माता के, माता पिता के सेवा करना ये सबसे बड़ा पुत्र के लिए धर्म है। राम जी ने माता पिता के आज्ञा मानने के लिए, उनका वचन रखने के लिए रघुकुल रीति सदा चल जाई, आप प्राण जाए पर वचन न जाई, राम जी वनवास चले गए। माता जी के कौशल्या माता ने कहा कि बेटा ये वनवास तुम्हारा कौन दिया है, अगर पिता कहीं वनवास दिया है तो हम माता है, पिता से ज्यादा अधिकार माता के होता है। तो इसलिए कि वो अगर वनवास दिया है तो हम चाहे तो नहीं जाने सकते हैं, कहा तो अधिकार मेरा ज्यादा है, पिता से ज्यादा अधिकार मेरा है, हम चाहे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन जो पितु मात बन ही बन जाना, कि अगर इसमें माता पिता के दोनों किया गया है, केखी तुम्हारा माते हैं, हाँ वो भी पिता है, तो हमारा ये माता पिता के अगर दोनों किया गया है तो जाओ बेटा, तुम्हारा जो वन है वो अवध राज के समान तुम्हारा वो वन है। तो मतलब क्या है, माता पिता की आज्ञा मानना सबसे बड़ा धर्म है। अब दोसर मेरा है कि गुरु की आज्ञा मानना बहुत बड़ा धर्म है, ये माना है ना। हो ही न विमल विवेक उर, हो ही न विमल विवेक उर, गुरु से करहु दुराव। भरद्वाज मुनि ने कहता है गुरु की आज्ञा मानना धर्म है, गुरु के वचन के पालन करना धर्म है, ये भी धर्म है। दूसरा में क्या है, माने भाई के सेवा करना भी सबसे बड़ा धर्म है। भरत जी महाराज अपना भाई के लिए, भले राम जी वनवास में है तो रामचंद्र जी तो वो है कंद मूल फल खाते हैं, लेकिन भरत जी नंदी ग्राम में धरती के नीचे सोते हैं, ठाकुर जी ऊपर चलते हैं, ऊपर सोते हैं, लेकिन गड्ढा खन के नंदी जी भरत जी महाराज गए, नंदी ग्राम में कोई गए हैं, गए हैं बाबा, तो हमारे नीचा हम लोग हम भी गए थे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री राम। तो भरत जी महाराज नीचे सोए हैं। अच्छा, राम जी तो कंद मूल फल खाते हैं, तो भरत जी ने कहा कि अगर हम भी माने कंद मूल फल खाए तो लिखा है कि सिर पर चलो उचित यश मोरा, आ सेवक धर्म अति कठोरा। तो सेवक धर्म तो कठोर है। तो भरत जी महाराज एक मुट्ठी जौ जो है वो गाय के खिलाते हैं, आज जो गौ माता गोबर दे देते हैं तो उसमें कितना गोबर जौ निकलेगा, और वो गोबर में से जौ निकाल कर, जो ही जौ 10 गो 20 गो 5 गो निकले, वही जौ के धो करके और उबाल के, और तब भरत महाराज 14 बरस तक ले वो जौ के खाए, 14 बरस। बोलो श्याम रामचंद्र की। हमरा सब थोड़ा सब जरा 81 ना है, देखो जी 81 ना करे, कल 81 था कि परसों 81 था। बोलो श्याम रामचंद्र की। थोड़ा सब उठते थे 81 ना हो तो कही तो ठाकुर जी की कृपा से तो भरत जी तो भाई की आज्ञा मानना धर्म है। तो अगर यदि भाई की आज्ञा मानना धर्म है
तो प्रजा के सेवा करना जो है वो भी धर्म है। जाको राज प्रिय प्रजा दुखारी, आश्चर्य निरपर है वो नरक अधिकारी। ये राम जी ने कहा है। प्रजा के सेवा करना भी धर्म है। इसका मतलब क्या है? अपना हनुमान जी ने अपना प्राण के रक्षा करना भी धर्म है। सबके देह परम प्रिय स्वामी को हनुमान जी ने कहते हैं अपना प्राण के रक्षा भी करना धर्म है। अब यही में अब देखिए ये सब तो कोई शास्त्र से सम्मत है कि नहीं? हम जो बात बोले शास्त्र से सम्मत बोले कि अपना मन से बोले हैं? शास्त्र सम्मत है। तो अगर यदि शास्त्र सम्मत है तो यही में जब पति के सेवा करना धर्म है तो गोपी जी ने अपना गोपी जो था वो पूरा अपना पति के त्याग करके और वो ठाकुर जी के सेवा की। अच्छा, जब माने कृष्ण, उतना हम नहीं कहेंगे कितना बारी कहे हैं, उनका पति रोका कि तुम जाओ नहीं, तू जा नहीं सकते हो। कहां तू जा रहे हो? उसका से मिल ले, हम तुम्हारा पति है, हमारा पूजा करो, हमारा सेवा करो। आज जब चला गया तब वहां प्रसाद पा गया तो कहा कि देवी तू सब अब अपना अपना घर चले जाओ, तू सब पा लिए प्रसाद, अब तू सब अपना अपना घर चले जाओ। तो सब नारी जो थे कल जोड़ के खड़ा हो गया कि हे परमात्मा, आप कहते हैं हमारा घर जाने के लिए, तो आप कैसे जाए? हम जब घर से चले हैं तो मेरा सास, मेरा ससुर, मेरा पति, गांव के समाज कह दिया है कि जब हमारा बात को उल्लंघन करके जा रहे हो तो फिर आना मत, आना मत। अगर आओगे तो कुट्टी कुट्टी काट के गाड़ देंगे, घर से निकाल देंगे, चंदन टीका कर करके गधा पर चढ़ा के गांव से निकाल देंगे। इसलिए जब हमारा बच्चन के त्याग करके जब गए हो तब जाओ। तो हे परमात्मा, हम नारी हैं, आप जब यहां से जाने के कह रहे हो तो आप हमको घर में कौन रखेगा? न बेटा रखेगा, बेटा भी कह दिया है, न पति रखेगा, न सास रखेगा, न ससुर रखेगा, गांव के समाज भी नहीं रखेगा। हे परमात्मा, हम कहां जाएंगे? नारी है तो इसलिए आप अपने शरण में रखिए। प्रभु ने हंसते कहा कि देवी यही न कहता है कि सब गांव के अब कह दिया जाता है जाओ, अब आना नहीं, तो हम तुमको वचन देते हैं कि जिसका हम अपना लिया, जिसका हम अपना लिया है, अगर माने कहने का मतलब ब्रह्मा के पावर नहीं है कि उसका तिरस्कार कर देगा। जाओ तू अगर जाओगे तो तुम्हारा जाओ ना। जब वहां से आया अपना अपना घर तो उनका पति और उनका पत्नी, मतलब उनका पति, उनका सास ससुर आरती लेके खड़ा था कि आज हमारा पुतो, देखिए कैसे मन परमात्मा सबके हृदय में है। परमात्मा कैसे मन घुमा दिया कि परमात्मा को दर्शन तो हम कर न सके, लेकिन जो परमात्मा के दर्शन किए हैं तो आज हम अपना पुत्रों के आरती उतार के, पत्नी की आरती उतार करके आज हम भी कृत माने हो जाएंगे आरती लेके खड़ा। जाके किरपा, इसलिए कहते हैं जाके किरपा राम के होई, पर किरपा करम सब कोई। किरपा राम के हो जाके राही भवना जैसी, प्रभु मोरा चाची न दे कहीं कैसी। पति के सेवा करना धर्म है, पति के सेवा करना धर्म है, लेकिन पति से बढ़ करके परमात्मा को सेवा करना परम धर्म इसका माना गया है। अच्छा, ये शास्त्र में कि फिर अलग से करें? अच्छा आप समझिए, लेकिन फिर माता पिता के सेवा करना धर्म है। राम जी ने सेवा किया, लेकिन यही भरत कहते हैं कि जो माता पिता परमात्मा से दूरी कर देवे, क्या जाओ कभी हम तुमको मुंह नहीं देखेंगे।
क्यों? जीव का माने एक ही उद्देश्य है कि परमात्मा से मिलना। जन्म काहे हुआ है? जन्म एक ही उद्देश्य से मिला है कि तू परमात्मा को दर्शन करके अपना जीवन को माने सार्थक बना लो। ये बात जन्म मरण से हट जाओ, ये एक ही उद्देश्य है। लेकिन माता, तूने परमात्मा के नहीं हाथ में रख करके हमको परमात्मा के गोद में नहीं रखा है, तू हमारा राज के गोद में रख दिया है, इसलिए हम तुमको त्याग करते हैं। अपना मन से नहीं, स्वयं लिखा है कि मोरे ही रघु पति से बचाई, मोरे ही रघु पति से बचाई, ओ सोहर लीना मातो कुटिलाई, सोहर लीना माता पिता लकही बोलावै, माता पिता लकही बोला, ओ दर भारी सो धर्म सिखावै, ओ दर भारी सो माता पिता के क्या उद्देश्य है? माता पिता के धन देना उद्देश्य नहीं है। अगर जो माता पिता अपना बेटा की अच्छा शिक्षा नहीं देता है कि बेटा मेरा कोख से जन्म लिया है, माता पिता जानता है कि नहीं कि मेरा पेट में मल मूत्र है। हमारा बिंदु जी, हमारा गुलाब जी महाराज कहते हैं, जब बच्चा माता के उदर में रहते हैं तो एक गाल पर मूत्र के थैली आ एक गाल पर मैल के थैली, गंदा के थैली, बीचे में वो लड़का एकदम रहता है। और वो कौन माता है? ऐसा कौन भाग्य माता है कि वो बार बार कहेगा अरे बेटा ये गर्भ में आते रहो, यही दोनों गाल पर मल मूत्र का थैली रखे रहो। माता वही है कि बेटा अब हमारा ही मल मूत्र में रह गया है, हमारा गर्भ में रहे हैं, बेटा तू ऐसे परमात्मा को भजन कर। मदरसा माता देखा कि बेटा ऐसे परमात्मा के भजन कर कि दोबारा कोई माता पिता के गर्भ में नहीं जाओ बेटा, परमात्मा के। लेकिन नहीं, अच्छा वही माता के कैसे नहीं त्याग देगा? माता पिता को सेवा करना तो धर्म है, लेकिन भला अच्छा ये बात हम शास्त्र से कहते हैं कि अपना मन से कहते हैं? तो बताइए, आप समझिए। इसीलिए कहते हैं अर्जुन कि कर्म के गति बहुत गहन है। वो महापुरुष के पास जाओ, वो संत के पास जाओ, उनका सेवा करो, बिना सेवा से नहीं, पैर दबाओ, संविधा लेके जाओ, उनका आज्ञा के पालन करो, उनका एक एक वचन हृदय में उतारो, तब तुम मारा बुझाएगा कि किसका लिए क्या कर्म है और किसका लिए क्या अधर्म है। अब रही गुरु के सेवा करना, गुरु के सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो गुरु के सेवा करना अगर सबसे बड़ा भरद्वाज जी कहते हैं, तब बलि जी के तो गुरु के सेवा करना चाहिए, लेकिन बलि जी के काट दिया। दुर्वासा ने कहा शुक्राचार्य के साथ कहा कि हम आपकी आज्ञा के माने नहीं करेंगे। तो कहा तुम्हारा धन तू हीन हो जाए, तुम्हारा धन नहीं रहेगा, संपत्ति नहीं रहेगा, सारा तू माने हीन हो जाओ, भिखार बन जाओ। हम श्राप देते हैं, कहा कि भिखार बनना जरूरी है, हम भिखार बन जाएंगे, हम भीख मांग के खाएंगे। लेकिन गुरुदेव आप कहते हैं कि जब दान देने के वाली बात में उससे पीछा हट जाओ, आपको प्राण चल जाएंगे। लेकिन जो हमने वचन निकाल दिए हैं, अभी कलयुगी के आदमी के वाली बात नहीं है, एक तो नहीं कहना चाहिए। अभी कलयुगी के आदमी के हम तो कहते हैं भैया चलो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ बोलेगा कुछ हो और कुछ दिन के बाद में हो जाएगा किसी को। संपत्ति जो है महाराज जी, वही संपत्ति आदमी के न जाने परमात्मा के धाम में ले जाता है, और वही संपत्ति से आदमी के जब पद होने लगता है, पैसा होने लगता है, तो वो गौरा के इसका थाहे न चलता है कि हमने जो वचन दिए हैं वो वचन हमको पूरा करना चाहिए। लेकिन भैया एक एक वचन इमा छल कपट कर दोगे, वहां न चलेगा बहाना किसी का। तमाने ठाकुर जी की कृपा से कहा कि गुरुजी हमने वचन दिए हैं, देखिए राजा बलि उतना राजा था, हम भीख मांग के खाएंगे। भले हरिश्चंद्र जी महाराज 7 दिन के राजा थे, वो डोम के घर जल भरे,
लेकिन अपना वचन से तो नहीं टिके ना। सीबी जी महाराज अपना शरीर के खुंडी खुंडी काट दिए कबूतर के देने, बाज के देने में, लेकिन वचन से तो अपना नहीं ले। जो आदमी वचन के पक्का है, एक और बात कहे महादेव जी इंद्र भगवान, जो आदमी अपना जो मुंह से निकाल दिया और वो वचन के पक्का है, उसका धरती माता प्रणाम करते हैं कि तुम ही पर हम टिका हुआ है, चाहे तू अपना वचन के रखे हुए है। एक खंबा है आकाश के लिए रखा हुआ है, एक खंबा है, वही उसे कहते हैं सत्यवादी पुरुष, उसे नाम है सत्य, जो अपना वचन निकाले वचन को पूरा करे। लेकिन जब माने बलि महाराज कहा कि गुरुदेव आपको भली, आप गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है दान देवाना। गुरु के ये नहीं काम है कि जो शीश हमारा वचन दे दिया है कोई वचन से हट जाए। हम आपको 14 राज दे दे तो बड़ा बढ़िया, आपको पैसा देते बड़ा बढ़िया, और दूसरे संत आया है माने चंदा मांगने, तो ना उसका ना दो, हमारा दो। ये गुरु का धर्म होता है। अरे गुरु का धर्म होता है कि जितना शिष्य दान करा दे, जितना दान कराएगा वो शिष्य के फायदा होगा। हे मेरे माता बहन, यहाँ के ये जो भारत के रुपया है, आपको अमेरिका में ना चलेगा, आपको यहाँ माने बदलना पड़ेगा, बैंक में रखना पड़ेगा, तो आप चले जाइएगा अमेरिका। अब भारत के रुपया नहीं चलेगा, वो बैंक में रखेगा तो अमेरिका वाला रुपया आपको वहां पर मिल जाएगा। उसी प्रकार से ये रुपया वहां नहीं चलने वाला है, कहा कोई स्वर्ग में। गुरु जी ने ये रुपया दान दे करके ये माँ बैंक में धराता है, अब बैंक में धर करके आप तब जब स्वर्ग में जाइएगा तो गुरु जी ये रुपया उमर रख करके और स्वर्ग के रुपया भजा करके उमा खर्चा के लिए वो रुपया। बोलो श्याम रामचंद्र की। ठाकुर जी की कृपा से माने आप राजा बलि जब दे दिया दान, तो ठाकुर जी ने कहा कि 2 डेंग में तो सब नाप लिए, आप तो सुनते कितना बारी, 2 डेंग में सब नाप लिए, तो कहा कि राजा बलि 1 डेंग बाकी है, 1 डेंग बाकी है, बोलो कहाँ रखेगा, कहाँ रखे हम, कौन सी दीजिएगा? तो तुम्हारा पास कुछ है नहीं, 1 डेंग में नीचा और 1 डेंग में पूरे, ताक तो कोई है नहीं कि क्या दीजिएगा? प्रभु कल जोड़ के ये बताइए, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? क्या कहा? धनवान बड़ा होता है कि नहीं? तो धन से बड़ा धनवान होता है। तो कहा कि हम तो अभी बाकी है, हम तो अभी है ना। कोई आदमी तो सुइया में देने के लिए तैयारी है, लेकिन बलि साथ देने के बाद कुछ बचा नहीं, तो हम तो है ना। तो ठाकुर जी ने उसी का शरीर नाप लिया, और शरीर नाप कर मेरा दिन हो गया था, जरूर इसका उल्टा बांध दो, उल्टा बांध करके पूरा कपड़ा निकाल दिया, वो नगौती पहना दिया, और उल्टा बांध करके वो चैत वैशाख के धूप है, अब बड़ा बड़ा रेता में पटक दिया वही बालू में। अब रेता गर्म है, उघार है, छटपटा रहा है, अब छटपटा रहा है वैसे। हाँ, अब उनका बलि के पत्नी आकर के आज कहा कि हे प्रभु, माने हमारा गोदी पर आ जाइए, बैठ गए कि आप छटपटा रहे, कहा माने बुझे ना कि वो जैसे कि भूसता नहीं है, मुढ़ी के भूसता है, वैसे बालू गर्म है, मुझे तो भुजा रहा है बलि, उतना देने के बाद भुजा रहा है। विनोद भगवान, किसी के वचन से आपको पीछा नहीं हटाना चाहिए। कोई आदमी दान में वचन दे दिया है, अब कोई आदमी कहते इतना दे दे, तो उनका भी पाप है। अरे भैया, उसका तुम्हारा दान देवाना काम है कि जो दान मांगेगा उसे कम ही कर देना काम है, उसका भी पाप लगेगा। इसलिए उनका आदमी ये कहना है कि तुम अपना वचन पढ़ते रहो, सारा संपत्ति यहीं पर आ जाएगा। भाई अपना दिक्कत होता तो अपना मन में रखिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। इसलिए कोई आदमी के वचन से उनका हटाना नहीं चाहिए कि आपने अपना वचन दिया है, वचन को पूरा कीजिए, सारा संपत्ति यही रह जाएगा। ये वचन है वो आपको साथ जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। तब विनोद जी एक कथा के थोड़ा ध्यान से जरा सुने। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, माने तो छटपटा रहा था, बुझा रहा था, तो उनका पत्नी देख करके, आखिर तो पति ने छटपटा रहा था, तो कहा कि हे स्वामी गोदी पर आ जाइए, छटपटा मेरा गोदी पर आ जाइए, मेरा जान पा जाइए आप। तो कहा कि देखो हम तुम्हारा भी नहीं है,
हम तो परमात्मा ठाकुर जी के हो गए, तू हट जाओ, तू चले जाओ, तुमको पक रहा है। देखिए पत्नी के कारण तुम्हारा ये बालू धिपा हुआ है, तुमको पक रहा है, तू चले जाओ, हम अब उनको हो गए हैं। देवी वो चाहे तो मेरा माने जीता भूल देवे, आज चाहे तो मेरा प्राण ले लेवे, काहे का सारा चीज अर्पण सरकार। बलि के छटपटाई देख करके, बलि के छटपटाई देख करके स्वयं ब्रह्मा जी ने आ गए पिता करके, सरकार ये आपका इज्जत में बटा लग रहा है, क्या कर रहे हो, ये आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा नहीं कीजिए हे प्रभु, आखिर केनो है तो प्रहलाद के पोता है। माने प्रहलाद हिरण्यकश्यप के प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बल्ली, तो मतलब क्या है, पोता है। आखिर आपको भक्त के पोता है, कब्दी में दया तो करो, न तो आपको इज्जत में बटा लग जाए, आपको भक्ति में बटा लग जाए, कौन आपको भजन करेगा। अरे हमको कहने का मतलब जो आदमी थोड़ा थोड़ा पूजा करते हैं उसका इतना पद देते हैं, आज जो सारा चीज अर्पण कर दिए है, इस चीज का छटपटा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो इसमें तू अब नहीं बोलो, क्यों, जो मेरा परीक्षा में अगर पास हो गया है, अब इसको धन संपत्ति तो कौन, जो मेरा परीक्षा में पास हो गया है तो उसका कुछ नहीं देते हैं, उसका हम अपने आप को माने समर्पण करते हैं। बलि मांगो, क्या चाहिए, क्या चाहिए, तो कहा सरकार आप जे दे दीजिए, तो जाओ पताल के राजा तू बनेगा, पताल के राजा तू बनेगा। तो कहा कि ठीक है सरकार, जैसे आपको जो आप दे दीजिए ठीक है, तो और हमको मन नहीं भरता है, और कुछ मांग ले। तो कहा कि क्यों, आप क्या मांगे, आप क्या मांगे, हो गया तो ना और कुछ मांग लो, हमको मन नहीं भरता है। कहा है तो बालू में जो बालू में संकट, अरे संपत्ति दिया है तो राजा दिए हैं, आज जो बालू में हम कर पाए हैं भूजे हैं उसका लिए तो कुछ मांग लो। तो कहा सरकार हम तो यही चाहते हैं कि हम जब महल में जाए, अब तो राजा बन जाएंगे, तो महल में जाए तभी आपको गेट पर दर्शन करे, हम जब निकले तो ये आपको दर्शन करे, दोनों में आपको दर्शन करे। तो कहा कि मतलब हम तुमको नौकर बन जाए, अरे नौकर बनेगा का तो तुम हमको दर्शन करेगा, पहरेदार बनेगा, कहा कि आप जो समझिए, कहा कि जाओ तुम जब तक राजा रहेंगे तब तुम्हारा द्वार पर हम पहरेदार बन के मैंने तुमको रखा। श्याम रामचंद्र की कोई न सुख मिले हीरा मोती धन में, दुख जोरे माना मातु राम के भजन कोई न सुख मिले हीरा मोती धान में, दुख जोरे मन मातु राम के भजन में। दुख जोरे मन मातु राम के भजन में, दुख जोरे मन के भजन में। अब समझिए ये तो सब अब क्या कर्म है, हम लोग संत के पास नहीं जाते हैं, गुरुदेव के पास नहीं जाते हैं, तब हम जाते हैं कि हम कर्म करें। तो कौन कर्म है, कौन अकर्म है, कौन विकर्म है, तो जब तक बंद हो गुरु पद पद में पड़ेगा। काहे कहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रथ, गुरु जी के पास जाओ, क्यों, निज मन मुकुर सुधार, तब तो माने मन सुधरेगा। क्या हमको करना है और क्या, अच्छा व्रत करना धर्म है, व्रत करना बाबा सबसे बड़ा धर्म है। हमारा प्रेम भिक्षु जी महाराज वही व्रत कर रहे थे, तो हमारे सीता माता ने, हम कितना बार कहे, सीता माता ने नहीं पाया, फल फूल नहीं पाया। तो कहा कि किशोरी जी आप नहीं पा रहे, कहा कि हम तो मिथिला के भाग पाने वाला है। तो कहा कि हम ये काशी के मन दास नहीं है, हम आपको दास है। अगर आप चावल प्रसाद पाने वाला है तो तुरंत माने थाली ले लिया, राम जी के हाथ में से थाली छीन लिया, अब प्रसाद बना करके किशोरी जी के पवाई। इसका मतलब क्या, क्या यह कर्म है, क्या विकर्म है।
तो इसीलिए जब तक हम गुरु जी के पास नहीं जाएंगे तब तक हम जानिए नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं बड़ा बढ़िया सब साधन, जो भी साधन करते हैं, नेम व्रत पूजा पाठ सेवा दान जो करते हैं, पहले यही से ध्यान दीजिए कि वैसे परमात्मा के प्राप्ति होता है कि नहीं। अगर यदि कोई कर्म से परमात्मा के प्राप्ति अगर नहीं हो रहा है तो वो कर्म नहीं है, वो कर्म नहीं है, वो क्या हो गया, वो विकर्म है। लेकिन जो कर्म से परमात्मा के, आखिर जीवन उसीलिए तो मिला है कि परमात्मा के प्राप्ति लिए। इसीलिए कहते हैं सब साधन के सुफल सुहाए, राम लखन सिया दर्शन आए। ये सारा साधन के क्या है कि माने वो परमात्मा के धाम है। जय 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 मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, तब धर्म विलय में कहिए दिए हैं। एक और प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, कोई आदमी के जब दुख होता है तो दुख पुण्य से होता है या दुख मान्य पाप से होता है? अब पुण्य से होता है दुख की पाप से दुख होता है? किसका से दुख होता है? पाप से। आए तो कर्म पुण्य पाप न कहा जाएगा, वो कर्म पुण्य है कि पाप है? तो पहले पुण्य पाप न होगा, कर्म तो एक ही ना है। अब माने पुण्य में लगाइए पाप में लगा दीजिए, तो आप कर्म हमको कहने का मतलब तो कौन पुण्य वाला कर्म माने दुख देगा कि पाप वाला कर्म दुख देगा? कर्म तो है ना, तो कौन वाला पाप वाला देगा कि पुण्य वाला कर्म दुख देगा? आए पाप करेगा दुख होगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो ये में सबके मत है कि नहीं, यही माने सही वाली बात है, जो माने पाप से दुख होता है या पुण्य से सुख होता है, ये सबके मत है। हाँ तो वह क्या किए हैं, पुण्य किए हैं कि पाप किए हैं? वह बात दुएगो ना होगा, तो वह बात ना है। तो पाप वही ना हुआ, पाप वही ना हुआ, तो पाप वही ना हुआ। पाप किया है तो बड़ा दुख हुआ है। बोलो श्याम रामचंद्र की। हे मेरे माता बहन, माने पुण्य जो है ना, बोलो श्याम रामचंद्र की। चलिए कल रहने दो, आज तो कोई बड़ी बात नहीं। आए ना लाइन कटे। अच्छा तो अपने आदत सीताराम सीताराम देखो नहीं तो ही रहा चल ठाकुर जी की कृपा से। आप सुनिए, माने पुण्य भी दुख माने दुख देता है। आप कहिएगा पुण्य कैसे दुख? पुण्य भी आपको महा दुख देगा। क्यों? आप पुण्य कैसे दुख, पहले सुनिए, पुण्य कैसे दुख देगा सुनिए। आप पाप कैसे दुख, पाप भी दुख देगा पुण्य भी दुख देगा, लेकिन हमारा अंतर है। ये मेरे माता वही थोड़ा विचार कीजिए, दूसरा के बारी बात नहीं। अगर यदि हमारा पास संकट नहीं आता, हमारा पास कष्ट नहीं आता, हमारा पास इतना तिरस्कार नहीं होता, तो हमको देखने में तो बड़ा दिक्कत है, बड़ा कष्ट हुआ। हमारा माताजी जब गांव में गए माने मध लाने के लिए, पिताजी के उस समय में अथी था, वो पिंड के वाली बात है, जैसे पानी न देता है उसमें। तो हमारा माता जी गांव में जब गए तो हमको माता जी आने तो रोने लगा। हम
आँची पर ओले हुए थे भीत पर, तो रोने रोने लगा। तो हमारा कहा कि, तो हम कहे माता जी काहे रो रहे हैं? तो लोग दूसरे दूसरे बात कहता है, लोग कहता है कि जे माने अब तू नहीं बचेगा है, 4-5 दिन का डॉक्टर सब फेल कर दिया है, आ शरीर तुम्हारा सड़िए गया है, अब एक गो लड़का है। तो हमारा की विचार है, माता हमारे छाती फाड़ के रोने लगे कि अब हम माने यदि तू मर जाएगा ना तो तुम्हारा सारा पर, माता बहन हम गद्दी पर थी, झूठ न बोलो, माता जी रो करके आता ये बोलते छाती माता का फाड़ देती कि ना, तो तुम्हारा साथ हम भी माने जल जाएगा, माने तुम्हारा तो माने आग लगा देगा ना, तुम्हारा तो जल जा माने आग माने बमके लगेगा, तो उसमें अब हम कहे रहे कि वो पुत्र है, हम भी कूद जाएंगे। तो हमको मुंह से करा माने बुला गया कि हे माता हमको ये कष्ट नहीं है, क्यों? अब हम संत बनेंगे। हमारा मुंह से निकल गया कि माता हम संत बनेंगे। हाँ, ये मेरा अंतिम परीक्षा है। हे मेरे माता बहन, अगर यदि मेरा उतना बड़ा संकट नहीं आता, कष्ट नहीं होता, तो आज रमणी दीप धाम ये जो बना है, आप लोग के जो आनंद मिल रहा है, क्या ये कभी मिलता? से बताइए। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो आप कहिएगा बाबा ये तो अपना पर ली जाए, लेकिन हम लोग का जो संकट हो रहा है, कष्ट हो रहा है, से हम वो कैसे माने? ये तो आप अपना बात ना किए हैं। तो हे माता आप अपने बात मानिए। याद रहे कि जब आपका माने बेटा पुत्र कष्ट देने लगे, आई आपको शरीर में कष्ट हो जाए, आई आप परमात्मा से जुटने लगिएगा, तो बुझिएगा कि आपका पूर्ण एक कष्ट जबरदस्ती देवा करके, वो पुण्य ही कष्ट को बोला करके आई आपको संसार से छोड़ा करके आप परमात्मा में आपको लगा रहा है कि अब बाबा आप अपना मन से, हम ना कहा हनुमंत दीप्ति प्रभु सोई, आजब तब सुमिरत भजन न होई। सुख के माथे सिल पड़ा जो हरि हृदय से जाए, बलहारी वो दुख के जो पल पल नाम जपाए। गुरु जी मोहे दीन जब जरी, गुरु जी मोहे, गुरु जी मोहे दीन जब जरी, गुरु ऐसी जरी जो दुख मिटावे, ऐसे जरी जो दुख मिटावे, भव के बंधन पड़ी, गुरु जी मोहे दीनाय जब जरी, गुरु जी मोहे दीना, गुरु जी मोहे दीनाय जब जरी, गुरु अच्छा इस शास्त्र से कहते हैं कि अपने मन से कह दिए। कुंती माता ने कहा कि हे प्रभु आप जब जा रहे हैं तो एक वरदान दीजिए कि हमारा जीवन में कभी माने एक दुख जाए दोबारा दुख आते रहे। तो हे कुंती माता इतना तुम्हारा दुख मिला है, इतना दुख पड़ा है, कहा पति मर गया है, बेटा के इतना तुम्हारा बेटा के कौन कौन संकट में दुर्योधन दिया है, ला के कोठली में पुत्रों के मैंने सारी उतारा, जंगल में बउआ, ये सब ये तुम जिंदगी में कभी जब से शादी हुआ तो तुम्हारा दुखे के दुख आज तक ले है, अभी दुख से तुम्हारा मन पूरा नहीं हुआ है। कहा कि प्रभु जब तक दुख था आप मेरा साथ रहे, आज मेरा बेटा के रात तिलक जब हो गया है तो आप कहते हैं कि बुआ हम जा रहे हैं, तो इसीलिए कि जब तक दुख रहेगा तो तू मेरा नजर से नहीं जाएगा, इसीलिए कि दुख चाहिए। आप बोलिए पुण्य है कि पाप है? हम जो कहते शास्त्र से, हे मेरे माता बहन आप कहिएगा तो बाबा तब पाप के दुख है। हाँ पाप के दुख है कि जो आदमी के बेटा पुत्र लाते जूता मार रहा है, घर में कष्ट है, तो माने बार बार घर के भगवान से कोई नहीं माने मतलब है, बेटा पुत्र मार रहा है, शरीर में संकट है, कष्ट है, तो थाली में मछली के कुटिया रखा हुआ है,
मांस के कुटिया रखा हुआ है, तो वो चूल्ही पर चढ़ा रहा है, उसी के नाम है कि उसका पाप के फल माने भोग रहा है। लेकिन जो परमात्मा में मिल गया है तो उसका तो कहते हैं सारा धन, जब आवे संतोष धन तो सब धर धूनि समान। बोलो श्याम रामचंद्र की, आगे काट दा, बोलो आगे काट दा, बोलो श्याम रामचंद्र की।